महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परसताना सत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सोई सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। विठल राव का संवाद है। विठल राव ने पूछा कि भाई जो है बड़े बड़े पुरुषों को ये ज्ञान इतना अच्छा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, प्राप्त क्यों नहीं हुआ। महाराज ने सारा वर्णन करके बताया कि वेदों का ज्ञान घर घर में था और बड़े पुरुष भी पहले छोटे ही थे और फिर करनी कर करके बलवंत हो गए। कोई ज्ञान के द्वारा बलवंत हुआ, कोई शरीर से बलवंत हो गया। इस प्रकार से वो बड़े कहलाने लग गए। बड़ा पुरुष दोय विद होई जारो भेद कहूँ मैं तोई एक ज्ञान भेद समझ में भारी एक काया अपर बल इद की धारी। एक तो ज्ञान से बड़ा हो गया और दूसरा काया से बड़ा हो गया। इस प्रकार से महाराज हमारे बड़े पुरुष हो गए। ठोड ठोड संगत या नाही जहाँ कुदरत कड़ा उदय हुए माही या कुदरत कड़ा नाम की भाई ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माही। महाराज समाने कि ये नाम की जागृति की जो कुदरत कला है वो सब जगह नहीं है, हर एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बड़े पुरुषों को नहीं मिली। विठल राव अब कहे पुकारी तुम तत् ज्ञान सबसे कहो भारी तो जग में फैल्यो क्यों नाही जो कछु बड़ो पराक्रम माही। अब राजा विठल राव ने महाराज से कहा कि आप कहते हो कि ये तत्व ज्ञान जो है सबसे भारी है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीका है, तो इस संसार में फैला क्यों नहीं यदि इसमें इतना पराक्रम है। वेद भेद तुम उल्ला किया तो सब जगत धार क्यों लिया जाग जाग सबके मन भावे खट दर्शन वैराग संभावे। ये वेद वेद जब उल्ले हैं तो सबने जो है जगत वालों ने इसे क्यों धार लिया और जगह जगह जो है ये सबके मन को क्यों भाता है
और खटदर्शनियों ने, विरागियों ने, सब ने जो है वैदिक ज्ञान को क्यों प्रधानता दी है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है महाराज अब दे रहे हैं अपने सुखोवाच में। कह सुखी राम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्या इम जानी, जिन कारण ए जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। महाराज फरमा रहे कि जिस कारण से जीव संसार में आया, सुख प्राप्ति के लिए आया यहाँ पर, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के सारे उपाय वेदों में वर्णित है। सब प्रकार की करनियाँ, सब प्रकार की क्रियाएं, सब प्रकार के मंत्र, जिनसे अनेक अनेक फल प्राप्त होते हैं, वो सारे वेदों में बता रखे हैं। इसीलिए सबने उस ज्ञान को धारण किया। इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विद आवे, वेद भेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। इसके कारण हमारे केवल्य ज्ञान का भेद नहीं मिलता। जब तक ऐसा केवल्य ज्ञान कोई सुने नहीं, तब तक उसकी विधि उसके दिमाग में कैसे बैठे, उसका तरीका, उसका भेद उसे कैसे प्राप्त हो, जब तक सुने नहीं ज्ञान को। जब ज्ञान सुनेगा तब ऐसा जो है उसके दिमाग में ऐसी विधि तरीका आएगा। इसके बिना तो सुने बिना कैसे आवे। और वेद भेद जग में वो होई, वेदों का और भेदों का ज्ञान, अष्टांग योग सांख्य योग का संसार में तो बहुत प्रचलित है। इसके कारण सब जानते उसे। भोग मिले नाना विद सारा, सो वेदा में कया विचारा। महाराज माने कि जो नाना विध के भोग मिलते हैं वो सब वेदों के अंदर वर्णित करके बताए हुए हैं। इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। इसी कारण से सब उसे धारण कर लेते हैं और इन सब सुखों में लगकर मोक्ष प्राप्ति का तो विचार ही लोग भूल जाते हैं कि भाई हमारे तो राम जी राजी है, जालरबाजी है, यहाँ सब संसार में सब कुछ सुख है, तो अब कहाँ जावें, क्या करें, कुछ हमको आगे का तो कुछ सोचता ही नहीं। यहाँ सुखी है तो बस ठीक है, सब कुछ अच्छा है। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। माना है वेदों का उच्चारण किस उद्देश्य को लेकर हुआ, किस पक्ष को लेकर हुआ। वेदों का ज्ञान निष्पक्ष नहीं है, पक्ष का ज्ञान है। कौन सा पक्ष है उसमें? कि इन जीवों को संसार में बनाए रखने का पक्ष है उसमें। इस पक्ष के हेतु वेदों का उच्चारण किया गया कि जीव इस त्रिलोकी में रहे और यहाँ पर सुख प्राप्त करे और यहाँ से छोड़कर कहीं जाए। इस पक्ष की पूर्ति हेतु वेदों का उच्चारण किया गया। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया। उसमें तीन लोक के सारे सुखों का भली भांति वर्णन किया गया, खोल खोल कर डिटेल में विस्तार से वर्णन किया गया। जो आत्म को भावे, जो सभी प्राणों को अच्छे लगते हैं, सभी प्राणियों को अच्छे लगते हैं, सो वेदा में समझ बताई, वो वेदों में सब समझ बता रखी है। विठल राव तत् ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इन जगत न जेल्यो, सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टो नाम मरण विद ल्यावे। हे विठल राव, ये तत्व ज्ञान किस लिए नहीं फैला कि ये इसके अंदर जो है आत्म का सुख एक भी नहीं है, शरीर का सुख एक भी नहीं है, इंद्रियों का सुख एक भी नहीं है। उल्टा ये तो नाम जो है इन इंद्रियों के सुखों को, शरीर के सुखों को, संसार के सुखों को, भौतिक वस्तुओं के सुखों को छोड़ने का कहता है। इसीलिए इस संसार के अंदर नहीं जेला लोगों ने। लोगों को तो सबको सुख चाहिए, इसीलिए जिसमें सुख मिलते हैं वहाँ सब चले जाते हैं, और जिसमें सुख नहीं, जहाँ मनोरंजन होता है वहाँ सब चले जाते हैं। आत्मरंजन तो किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज न कोई, यारी संगत जीव बुध धारी, आनंद लोक को दियो बिसारी। सभी आत्माओं को, सभी प्राणियों को जगत के अंदर सुख ही चाहिए। तो इस
संसार के अंदर उसी का राज्य चलता है जो सब सुख पहुंचाता है। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजन कोई। किसको परमात्मा चाहिए? सबको परमात्मा की माया चाहिए। सब परमात्मा से क्या मांगते? माया ही मांगते। सब सुख ही मांगते, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही मांगते। तो महाराज माने कि इस संसार के अंदर राज ही जो सुख देता है उनका है। परमात्मा को तो कोई बिरले ही मांगते। जिन्हें संसार के सुखों की चाहना नहीं है वही परमात्मा को मांगते। बाकी तो सबको परमात्मा की माया ही चाहिए। तो महाराज में आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजन कोई। यारी संगत जीव बुध धारी। इस प्रकार से इनकी संगत करके वो जीव भाव में आ गई। जीव बुद्धि क्या है? शरीर संसार इंद्रिय वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा जीव भाव है, जीव बुद्धि है। और इस प्रकार से वो आत्मा जो है जीव बुद्धि में आ गई, सुख प्राप्ति के उपायों में लग गई और आनंद लोक को दिया बिसारी। और अपने सच्चे आनंद को, शाश्वत आनंद को, परम आनंद को, भजनानंद को भूल गई और शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के क्षणिक सुखों की प्राप्ति के उपायों में लग गई। यारी संगत जीव होए बैठा, इन कारण तत् गए न सेठा। कै सुखी राम राव सुन आई, यूं वो ज्ञान ने फैले भाई। इसकी संगत करने से, सुख प्राप्ति के उपाय करने से सभी जो है आत्माएं शुद्ध चेतन होते हुए भी जीव होकर बैठी है, सुख प्राप्ति के उपाय में लगी हुई है। इस कारण से वो तत्व के अंदर सेठी नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, दृढ़ नहीं होती है। तत्व ज्ञान की उनको कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से ये ज्ञान जो है संसार में नहीं फैला। शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। महाराज फरमाने कि इसकी जो है शोभा देखकर सब जस तो गाते हैं और सब कहते तो हैं कि ये कुदरत कला हमें भी प्राप्त होनी चाहिए, बहुत ऊंची है, अच्छी है। इनकी रीत कठिन सो होई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। लेकिन महाराज हमारे इसको धारने मुश्किल है। इसकी धारने की जो रीत है वो कठिन है, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर सारे शरीर संसार इंद्रियों सुखों को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, जो किसी से छूटते नहीं है। ये इसमें बड़ी मुश्किल है। हाँ, तो इनकी रीत कठिन सोई, इनकी रीत बड़ी कठिन है। ये धार कठिन है, ये रीत कठिन है। ये रीत जो है इसीलिए इसे कोई धार नहीं पाते। इसमें सुखों को छोड़ना पड़ता है और दूसरी करने क्रियाओं में सुख मिलते हैं, इसीलिए सब लगे रहते हैं। आत्माओं को तो सबको सुख चाहिए, जीवों को सबको सुख चाहिए, तो सब वही करते हैं जिससे सुख प्राप्त होता है। इसमें सुख छोड़ने पड़ते हैं, इसलिए ये किसी को सुवाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए इसे धार नहीं सकते लोग। कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। जाने सही अधिक या होई, तो पण धार सके नहीं कोई। जानते हुए भी कि ये अधिक है, इसके समान कोई चीज़ नहीं है, फिर भी धार नहीं सकते। ऐसी चीज़ होने के बावजूद भी वो धार नहीं पा रहे। जानते सब है कि ये ज्ञान ऊंचा है, लेकिन सुख नहीं छूटते शरीर संसार के, इंद्रियों के, इसीलिए इसे वो नहीं धारते। और ब्रह्म का तेज सहन नहीं कर पाते। ब्रह्म का तेज इतना है भीतर के अंदर, ज्ञान जब जागृत होता है तो वो सारे सुखों को, उपायों को ही छोड़ देता है। तो ब्रह्म का तेज जो है वो सहन नहीं कर पाते मन और इंद्रियां। विठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैल्यो कोई। इसीलिए है विठल राव राजा, ये तत्व ज्ञान इसलिए नहीं फैला। तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोक ताको जस गावे। जो तीन लोकों के सुखों को छोड़ता है वही चौथे लोक का वासी होता है, वही आनंद पद का वासी होता है। आनंद लोग उसी की महिमा करता है, उसी को अपने अंदर प्रवेश देता है, उसी को बुलाता है जो तीन लोकों के सुखों को छोड़ता है। बाकी हर किसी को नहीं बुलाता आनंद लोक में, हर कोई जा नहीं पाता आनंद लोक में। इस कारण से ये सुख छोड़ने मुश्किल है, इसीलिए ये ज्ञान धारण मुश्किल से करते हैं लोग।
एक कारण में वा कछु नाई, किस विद जीव मिलावे माही। कूची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। पहला कारण तो ये हो गया नहीं फैलने का कि इसमें सारे सुख प्राप्ति के उपायों को छोड़ना पड़ता। अब दूसरा कारण और भी है इसका कि एक कारण में वा कछु नाई, इसमें कुछ है ही नहीं। किस विध जीव मिलावे माही, इसमें जीव को किस प्रकार से मिलाया जाए कि इसके अंदर बाहर की करनी क्रिया कुछ है ही नहीं। ऊंची कर्म धर्म नहीं सेवा, न तो कोई इसमें आप सेवा बताते हो, न पूजा बताते हो, न उसमें कोई कूची बताते हो, न उसमें कोई करनी बताते हो, न कोई मंत्र बताते हो, न कोई इष्ट बताते हो, न कोई देवता की बताते हो बात। आप तो कुछ ही नहीं बताते हो, तो कैसे करे इसको जीव, कैसे धारण करे कोई चीज़। हाँ, आप ये तो निराधार बताते हो। इस जीवों को सबको आधार चाहिए, बिना जीवों को सबको करनी चाहिए। जीव सब समझते हैं कि करने से मिलेंगे परमात्मा, और आप इसमें सारी करनी को ही निषेध कर देते हो कि भाई करोगे तो मिलेंगे नहीं, आप तो ऐसा कह देते हो। और जीव समझते हैं कि करने से मिलेंगे, तो इसमें आपने कुछ करनी रखी ही नहीं। हाँ, वो करनी में है ही नहीं, वो तो बेकरनी की चीज़ है। हाँ, तो आपने इसमें कोई क्रिया रही तो क्रिया बताई नहीं, तो फिर कैसे जीव धारे, इसको धारे कैसे। इसका धारने का जीवों को सबको क्रिया चाहिए, जीवों को सबको करनी से, हाँ, इनको सबको करनी चाहिए। तो ये कारण भी ये दूसरा कि ये ज्ञान क्यों नहीं फैला। पहला कारण तो वो हो गया कि जीवों को सुख नहीं छूटते। दूसरा कारण है कि इसमें कोई करनी ही नहीं बताई आपने, तो बिना करनी के जीव कैसे रहे, मन लगता ही नहीं। मन को लगाने के लिए कुछ ना कुछ करनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिया चाहिए, कुछ ना कुछ करता रहता है मन को, कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, उसके बिना मन लगे नहीं। तो एक कारण में वा कछु नाई, किस विद जीव मिलावे माही। कूची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। इसमें आपने कोई रखा ही नहीं, मंत्र ही नहीं रखा, कोई इष्ट नहीं रखा, कोई देवा ही नहीं रखा, कोई कूची नहीं रखी, कोई कर्म नहीं रखा, कोई धर्म नहीं रखा, कोई सेवा पूजा यज्ञ होम व्रत कुछ रखा ही नहीं आपने, से कुछ बताया ही नहीं। तीर्थ दर्शन कुछ नहीं बताया आपने। आत्म रीत सेजेयो होई, बहुविध बिन थम्बे नहीं कोई। तत्व ज्ञान में कछु नहीं मावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। माना थोड़े आत्म की जो ये स्वभाव ही ऐसा ही है, आत्म रीत सहज यो होई, ऐसा जीवों का स्वभाव है। क्या कि बहुविध बिन थम्बे नहीं कोई, कोई बहुत प्रकार की विधियां नहीं बताए तब तक ठहरता नहीं ग्राहक। अनेक प्रकार के सामान नहीं बताओ दुकान पे, भाई देख ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब प्रकार की वैरायटी बतानी पड़ती है, तो वो ग्राहक ठहरता है। घनी साड़ियाँ बताई, एक साड़ी ले। हाँ, बहुत सारी साड़ियाँ बताते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करती है। तो आपने तो कोई इसमें सामान ही नहीं बताया कुछ। अब वो जीव कैसे ठहरावे उसको यहाँ पर, इसमें कैसे लगावे। अनेक प्रकार के आप कुछ उपाय बताओ तो उसमें एक न एक तो चुन लेगा वो, लेकिन आपने तो सारे उपाय को ही नकार दिया कि इसमें तो कोई उपाय ही नहीं चाहिए। ये भी एक कारण है। आत्म रीत सहजी, आत्मा का स्वभाव बता रहे कि आत्मा का सहज जीव प्रकृति का, और उसका स्वभाव ही ऐसा ही है। बिना आधार के रह नहीं सकता, उसको कोई ना कोई हर काम के लिए प्रकृति को आधार चाहिए किसी भी चीज के लिए। तो इसलिए बहुविधि चाहिए उसको, तो बहुत प्रकार की विधियां चाहिए। बहुविधि बिन चित्त आनंद स्वरूप है, वो बिना आधार के रहती है, वो निराकार स्वरूप है, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए निराकार ही काम करेगा, मतलब जो जिसका कोई आधार नहीं। तो आत्म रीज सहज यो होई, बहुविध बिन थम्बे नहीं कोई। अनेक प्रकार की करनी बताओ, क्रिया बताओ, तो ये जो है आत्माएं उसमें लग जाएगी। लेकिन आप कुछ भी नहीं बताओ करनी क्रियाएं, तो कैसे ठहरावें आत्माओं को, मन को कैसे ठहरावें, जीव को कैसे ठहरावें, इसमें कोई आधार ही नहीं बता रहे आप। तत्व ज्ञान में कछु नहीं मावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। आपके तत्व ज्ञान में सब कुछ करनी है ही नहीं, बाहर की कोई करनी है ही नहीं, और बाहर की करनी करोगे तो तत्व ज्ञान मिलेगा नहीं, आप ऐसा भी कह रहे हो। तो फिर कैसे हंसा प्राप्त करे, इसको कैसे धारण करे, ये भी एक इसमें मुश्किल है।
बिठल राव अब बोल्या छाणी, काया रखे कौन विद प्राणी। अब विठल राव ने कहा कि जब आपने सारी करनियों को निषेध कर दिया, कुछ भी करनी आप जो है इसमें बता ही नहीं रहे हो कि भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें से कोई भी करने की आवश्यकता नहीं, तो फिर जो है आप कह रहे सारी करनियाँ निषेध कर दी, तो फिर ये शरीर कैसे रखें हम? शरीर तो बिना करनियों के रहता नहीं। उस शरीर को रखने के लिए तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी ना। बिना करने के तो शरीर को जिंदा कैसे रखें? शरीर के तो उपाय कुछ ना कुछ चाहिएगा, बिना उपाय के तो शरीर रहता नहीं। और आपने कहा कि मोक्ष के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो महाराज फरमा रहे, कहे सुखी राम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर रहिए। मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं चाहिए विधि, बस केवल सद्गुरु से आप शरण ले लो, सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले लो, और जैसा ज्ञान में कहा है उसके अनुसार आप चलो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बाहर की कोई करने क्रिया नहीं। बाकी आपको जैसा शरीर को संसार में स्वस्थ रखना है उसके लिए जो आपको करना है वो सब करो, उसके लिए मैं मना ही नहीं करता। लेकिन मोक्ष के लिए उनकी अपेक्षा नहीं। बहिरंग क्रियाओं की हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको शरीर के लिए जरूरत है तो आप करो, उसके लिए हमको कोई मना ही नहीं है। हम आपको मना ही नहीं करते हैं। उसके शरीर के लिए जो आपको कार्य करना है वो शरीर का धर्म, और ये आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म अलग है मोक्ष प्राप्ति का, वो सद्गुरु शरण है आत्मा का धर्म। और शरीर का धर्म अलग है, तो शरीर के धर्म के लिए जो आपको करना है वो सब करो आप, उसके लिए हमारी कोई मनाही नहीं है। जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सके, जिससे आप इस संसार में रह सको, जिससे आप इन प्राणों को शरीर के अंदर बनाए रख सको, वो सारे उपाय जो कुछ भी आपको शरीर के लिए करने हैं वो करो। उन उपायों का मोक्ष प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। उन उपायों को ही करके ये नहीं समझ जाना कि हमको मोक्ष हो जाएगा। लोग यही करते हैं, शरीर के धर्म को साज कर समझते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, और सद्गुरु के ज्ञान को धारण नहीं करते। तो महाराज फरमाने की मोक्ष होने वाला नहीं है। आप शरीर का उपाय जो कुछ करना है करो, उसके लिए मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोक्ष के लिए तो इस आत्मा के धर्म को धारण करो, सद्गुरु की शरण को धारण करो, सद्गुरु के ज्ञान को धारण करो। जब तक सद्गुरु का ज्ञान धारण नहीं करोगे तब तक इस आत्मा का मोक्ष नहीं होना। शरीर का धर्म सज जाएगा। प्रेम उपाय तत्व के ताही, कुदरत कला प्रगटे माही, सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचरे प्रगटे तब होई। महाराज में इस तत्व को उपाने के लिए एक ही उपाय है, प्रेम है। उसमें हट का काम नहीं, उसमें जबरदस्ती का काम नहीं, उसमें बाहर की क्रिया का काम नहीं, बाहर की करने का काम नहीं। बस केवल आपके भीतर प्रेम होना चाहिए, और वो सद्गुरु के ज्ञान के प्रति, सद्गुरु के प्रति यदि आपका प्रेम है, सद्गुरु के प्रति आपकी आस्था है, सद्गुरु के प्रति आपका विश्वास है, दृढ़ता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपके जो है कुदरत कला भीतर में प्रकट जाएगी। आप अपना निजमन ले जाकर सौंप दो सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष, और सद्गुरु का निजमन रीत जाएगा तो आपके निज नाम जागृत हो जाएगा। ये प्रेम चाहिए, बस इतना से। ज्ञान के प्रति, सद्गुरु के प्रति आस्था, विश्वास, दृढ़ता का प्रेम चाहिए। ये प्रेम नहीं होगा तो वो निज नाम जागृत नहीं होगा। प्रेम उपाय तत्व के ताही, बस ये कई उपाय। तत्व यदि प्राप्त करना चाहते हो तो केवल एक प्रेम का उपाय कर लो। इस प्रेम के उपाय के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है तत्व के प्राप्ति के लिए। प्रेम उपाय तत्व के ताही, कुदरत कला प्रगटे माही, सतगुरु दया राम रटे कोई, नेंचरे प्रगटे तब होई। आप ऐसा प्रेम उपाकर सद्गुरु के समक्ष जाओगे और सद्गुरु ज्ञान बख्शिश करेंगे। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्यदारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। सद्गुरु दया राम रटे कोई, सद्गुरु की दया से, सद्गुरु की कृपा से दिया हुआ नाम, जो सद्गुरु ने बख्शिश किया, जो सद्गुरु ने भेद बताया, जो सद्गुरु ने विधि बताई, तरीका बताया, उस विधि से, तरीके से किसी ने राम जी के नाम को रट लिया, श्वास और उश्वास में, कागल्य और रसना के साथ, रकार और मकार का। सतगुरु दया राम रटे कोई, नेंचर प्रगटे तब होई। तब वो नेंचर पकड़ता,
तो सबसे पहले क्या चाहिए? सद्गुरु के प्रति प्रेम चाहिए। जब तक सद्गुरु के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा तब तक आप सद्गुरु के पास जाओगे ही नहीं। कैसे जाओगे? बिना प्रेम के। प्रेम के बिना भला कोई जा सकता है? व्यक्ति उसी के पास जाता है जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रेम नहीं होता उससे दूर रहता। प्रेम में समर्पण होता है। और प्रेम में समर्पण होता है। तुम्हारे पास सबसे पहला उपाय तत्व प्राप्ति के लिए आपके गट के भीतर सद्गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, सद्गुरु के ज्ञान के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए, उनके प्रति विश्वास होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आस्था, विश्वास, श्रद्धा तीनों हो और चौथा प्रेम हो, तब जाके जो है आप सद्गुरु के ज्ञान के पास जाओगे और उनसे आप नाम का दान लोगे। बाकी आप निज मन सौंप के नाम का दान लोगे। जब तक आपके गट के भीतर प्रेम नहीं होगा सद्गुरु के ज्ञान के प्रति तो भला आप जाओगे नहीं और भला आपके नाम जागृत होगा नहीं। तो एक ही उपाय है कि भी प्रेम उपाय तत्व के ताही, कुदरत कला प्रगटे माही, सतगुरु दया राम रटे कोई, नेंचर प्रगटे तब होई। तब नेंचर प्रकट होता है। और मरत में प्रेम प्रीति सू जागे भाई, प्रेम प्रेम सू उल्टे माही, प्रेम प्रेम सू पीछ में आवे, प्रेम प्रेम सब किला ढावे। इस प्रकार से आपके गट के भीतर प्रेम है सद्गुरु के ज्ञान के प्रति, तो आप सद्गुरु के पास जाओगे और उनसे ज्ञान शिरोधारी करोगे, धारण करोगे, नाम का दान लोगे, ऐसा नाम झेलोगे तो वो जाग जाएगा शब्द, और उसके बाद ये प्रेम और बढ़ेगा। जैसे ही नाम जागृत होगा तो गट के भीतर वो प्रेम अपने आप और उपाएगा नाम। तो प्रेम प्रेम से उल्टे माई, प्रेम प्रेम से ही ये शंखनाल से मंखनाल में उलट जाएगा। इसमें कोई बाहर की करने का काम ही नहीं है, इसमें कोई कष्ट सहने का काम ही नहीं है, सारे काम सहज सहज में। और प्रेम प्रेम सु पिछम आवे, और प्रेम प्रेम सब किला ढावे। जितने भी किले हैं, जितने भी बंद है, जितने भी कंवड़ हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने सबको छेदन ये प्रेम प्रेम से ही कर लेता है। प्रेम से नाम का सुमरण कराते हुए सद्गुरु जो है पार लंगा देते हैं। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। एक नाम जो है केवल प्रेम के बस में ही है, प्रेम के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। आपको सद्गुरु के ज्ञान से प्रेम करना पड़ेगा, तब जाके वो सद्गुरु का निजमन रिझेगा और नाम जागृत होगा। नाम प्रेम के सुने बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। इस प्रेम के अलावा और कोई आप दूसरा उपाय सोचते हैं कि जिससे नाम जागृत हो जाए? प्रेम माय विधि और विचारे, जो नमक दूध में डारे। वो तो और काम बिगाड़ने वाली बात है। दूध में नमक डालने के समान है, शक्कर की बजाय। गलती से कोई शक्कर के बजाय दूध में नमक डाल दे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसीलिए महाराज फरमाने कि प्रेम के अलावा और कोई दूसरा उपाय सोचते हैं कि दूसरे उपाय से हमारे नाम जागृत हो जाएगा, हमारी करनी से, हमारी क्रिया से। हाँ, तो महाराज हमारे उससे और कोई जागृत होने वाला नहीं, केवल एक प्रेम से ही जागृत होगा वो नाम। नाम उलट गिगन चढ़ जावे, फाडर पीठ शिखर में आवे। मिणिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बींदे जाई। और प्रेम प्रेम से ही जो है नाम उलट कर गिगन में चला जाता है। शंखनाल से बंकनाल में उलट जाता है और बंकनाल के अंदर ऊपर गिगन मंडल में चढ़ जाता है। फाडर पीठ शिखर में आवे, पीठ को फाड़ के शिखर में चढ़ जाता है। और मिणिया सकल फोड़ के भाई, ये स्वर्ग की 21 गांठों को, मेरुदंड की 21 गांठों को छेदन करता हुआ ऊपर चला जाता है सब। सिर ऊपर होए त्रिगुटी आवे, लाग्यो ध्यान नैण पलटावे। अब चढ़िया नाम अगम दिश भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय। ये सहज सहज में चढ़ता है और प्रेम प्रेम से चढ़ता है। इसमें बाहर की करने कोई कार्य नहीं, कोई जोर जबरदस्ती का इसमें काम भी नहीं।
सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, सिर के ऊपर होकर त्रिकुटी में आ जाता है, और लाग्यो ध्यान नैन पलटावे। इस प्रकार से जब उन्मुनी मुद्रा लग जाती है, ध्यान लग जाता है, तो उन्मुनी मुद्रा के अंदर क्या होता, नैन आधे खुले और आधे बंद हो जाते हैं। नैन की बहिर्मुखता समाप्त हो जाती है, नैन अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से नैन जो पहले बाहर जाते थे वो पलट कर भीतर का आनंद लेने में लग जाते हैं। अब चढ़िया नाम अगम दिश भाई, अब ये अगम की दिशा में जा रहा है, हद और बेहद को उलांघ कर अगम की तरफ जा रहा है, अगम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिना प्रेम नहीं और उपाय, प्रेम के बिना इसमें और कोई उपाय नहीं है। विठल राव अब बूझो आणी, किणसु प्रेम करे यो प्राणी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम विद भाकी। अब विठल राव ने महाराज से पूछा कि आप प्रेम तो बता रहे हो कि भाई प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम करे तो किससे करे? आपने न तो इसमें कोई देवल रखा है, न आपने कोई इसमें देव रखा है, ना आपने कोई इसमें विधि बताई है, तो ये निराधार प्रेम किससे करे? कोई सेवा पूजा की आपने विधि नहीं बताई, किससे प्रेम करना है, किससे क्या करना है, वो तो आपने कुछ बताया नहीं। तो ये प्रेम करे यदि, तो किससे प्रेम करे? कहो प्रेम कौन सो लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। आपने कोई टारगेट ही नहीं बताया, तो उस टारगेट को पहुंचने के लिए कैसे कोई दौड़ लगाएगा वहां तक? आपने प्रेम किससे करना है वो चीज तो बताओ कि इससे प्रेम करना है। कहो प्रेम कौन सो लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। किसी को समझ ही नहीं है कहाँ जाना है, तो कैसे जाएगा? आप बताओ तो सही, कहाँ जाना है? करनी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाक्यो। बस आपने कहा प्रेम करो प्रेम करो, तो आपने कोई करनी नहीं रखी है इसमें, आपने कोई ध्यान नहीं बताया, आपने कोई ज्ञान नहीं बताया, आपने तो कहा निराधार प्रेम, बस केवल प्रेम ही इसका उपाय है। प्रेम के सिवाय इसमें ये बाहर की करनी ध्यान ज्ञान कुछ काम नहीं आते। प्रेम के अलावा करनी ध्यान ज्ञान कुछ काम नहीं आते। तो आपने तो एक ही बात बताई प्रेम, अब प्रेम किससे करे वो बताओ आप। कह सुखी राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा। और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। कह सुखराम प्रेम का आधार बता दे कि प्रेम किससे करना है। सदगुरु शरण एक विचारा, बस एक से ही प्रेम करना है। सदगुरु की शरण ले लो और सदगुरु के ज्ञान से प्रेम कर लो। इसके अलावा और कुछ प्रेम किसी से करना ही नहीं। प्रेम तो एक से ही होगा, बस सदगुरु के ज्ञान से प्रेम हो गया, यही प्रेम का विचार। इसके अलावा सारे प्रेम छोड़ दो। और शरण कोई नहीं चाहिए, और किसी की शरण नहीं चाहिए, केवल सदगुरु के ज्ञान की शरण चाहिए। इतना सही बस उपाय है प्रेम का। प्रेम करना तो किससे करना? सदगुरु के ज्ञान से प्रेम करना। सदगुरु के ज्ञान के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं हमारे दिमाग में, और किसी से अब हेत है ही नहीं, और किधर ही हम जाते ही नहीं। ज्ञान में जैसा कहा है वैसा कर लेंगे, बस इस सहर्ष धारण कर लो ज्ञान को। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं हमारे पास। और शरण कोई नहीं चाहिए, तो आप ही उलट आप में रहिए। तो हमारे ऐसे सदगुरु आपके ऊपर मेहर कर देंगे, और आप जो है स्वयं उलट के अपने अंदर अंतर्मुखी होकर आपकी बहिरंग सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। बाहर भटकना बंद हो जाएगा। सदगुरु की शरण जाओगे, ज्ञान की शरण लोगे, तो सदगुरु ऐसी मेहर करेंगे, कृपा करेंगे कि आपको बैठे बैठे ही आनंद आने लगेगा गट के भीतर। तो फिर पहले बाहर जाने की सारी इच्छाएं होती थी, वो सब समाप्त हो जाएगी। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। सुरता नाम में लगा दो, तो आप ही उलट आप में रहिए। आप स्वयं का आनंद जो है निजानंद आप गट के भीतर ले लो। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने भेवा। हाँ, ऐसे प्रेम के बिना भले कितनी दौड़ लगा लो, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। आप उलट आप में खुद से खुद की दूरी जो है बहुत कम है, लेकिन वो भी तय नहीं हो पाती बिना सदगुरु के।
सदगुरु जब तक ज्ञान नहीं बख्शे तब तक वो अपने आप की पहचान नहीं होती, अपना आनंद अपने को प्राप्त नहीं हो पाता। जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई, और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरना जाई। महाराज में जो चावे सो सदगुरु होई, आप जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ सदगुरु ही है, सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई नहीं। आनंद ब्रह्म और राम वो भी सदगुरु ही है, आनंद ब्रह्म और राम जी भी सदगुरु ही है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए। बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। आनंद ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले कौन है? राम जी को प्राप्त कराने वाले कौन है? हमारे लिए तो अभी आप ही है, बस आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। हम किसी को जानते नहीं और किसी को, केवल बस आपकी शरण में। आप बताओगे तो हमको राम जी मिल जाएंगे, आप बताओगे तो हमको आनंद ब्रह्म मिल जाएंगे। तो अभी तो हमारे लिए आप ही हो, बस आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। हम किसी को नहीं जानते और बाकी तो आप ही बताने वाले हो सबको। तो अभी हमारे लिए आप ही हो। जो चावे सो सदगुरु हो, हमारे और कोई इच्छा नहीं है। जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। हमारे लिए आप ही राम जी है, हमारे लिए आप ही आनंद ब्रह्म है। आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। आप करता है आरब सोना में सब अवगत गुरुदेव। आप करतार आरब सो राम, सब करता सब अवगत गुरुदेव। सब अवगत गुरुदेव महाराज। सभी अवगत जो है आप ही है, आपके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। इस प्रकार का नैच विश्वास, दृढ़ता, प्रतीति। जो चावे सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तो होई, और न दूजी आशा कोई, और कोई दूसरी आशा नहीं किसी से। प्रेम लगे गुरु चरणा जाए। इस प्रकार से प्रेम को लेकर आप सदगुरु के चरणों में चले जाओ, सदगुरु के ज्ञान को ऐसे आप समर्पित हो जाओ, तो वो अवश्य ही कृपा करेंगे। पूर्ण शरणागति के भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण नैचे के साथ, पूर्ण प्रतीति के साथ इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के शरण ले लो। वही इसके अलावा और कोई नहीं है। तारने वाले तो केवल सदगुरु ही है। तारेगा 33 सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। इस प्रकार का प्रेम लेकर, विश्वास लेकर, दृढ़ता लेकर, श्रद्धा लेकर, मजबूती लेकर सदगुरु के चरणों में पड़ जाओ। ऐसे ज्ञान का शिरोधारी कर लो, धारण कर लो, तो वो आपको राम जी को मिला देंगे, आनंद ब्रह्म को मिला देंगे। इसके बिना तो कोई मिलाने वाला नहीं है। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। इस प्रकार से सदगुरु ही है। जो चावे सो सदगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तो होई। आनंद ब्रह्म भी हमारे लिए तो अभी सदगुरु ही है और राम जी भी सदगुरु ही है। सदगुरु के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। और स्वयं राम जी ही सदगुरु के रूप में अवतरित होकर आए, नित्य अवतार के रूप में। सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। हमारे लिए तो वही आए, राम जी ये पधारे जन के रूप में, ऐसे भक्ति का ज्ञान देने के लिए। दूसरे और कोई नहीं है। इसलिए गुरु में और राम जी में कुछ भेद नहीं करना, वो राम के समान ही है। ऐसा हेत गुरु सु लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तब वो प्रेम उमंग घट आवे, नेंछर तन माय जगावे। ऐसा हेत गुरु सु लागे, मतलब ऐसा हेत लगे आपको, ऐसा प्रेम जगे आपके भीतर सदगुरु के प्रति। और तन मन गया भरम नहीं जावे। आपका भले तन भी चला जाए, आपका मन भी चला जाए, लेकिन कोई दूसरा भरम नहीं जागे कि भाई सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई तारने वाला है इस संसार में। ऐसा कोई भरम उत्पन्न नहीं। भले तन चला जाए, भले मन चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन सदगुरु ही तारेगा। सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई तारेगा, ऐसा कोई भरम जो है उत्पन्न नहीं हो। तब वो प्रेम उमंग गट आवे। तब वो प्रेम जो है आपके गट के भीतर उमंग कर आएगा। सदगुरु की मेहर तब होगी, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। इस प्रकार का आप भाव लेकर निज मन से जाओगे प्रेम के साथ सदगुरु के ज्ञान के पास, तो सदगुरु वैसी कृपा करेंगे, मेहर करेंगे कि आपको नाम बख्शिश कर देंगे। तब वो प्रेम उमंग गट आवे। वो प्रेम आपके उमंग कर आपके गट के भीतर आ जाएगा। नेंछर तन्माय जगह हवे, नेंछर आपके तन में जागृत हो जाए।
परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करनी का गुरु विधाता। पार ब्रह्म सतगुरु ही भ्यासे, जब उर केवल सो प्रेम प्रकाशे। महाराज परम मोक्ष का देने वाला कौन है? सदगुरु है। केवल सदगुरु सातवें गुरु मिलते तभी जाके परम मोक्ष प्राप्त होता है, उसके बिना प्राप्त नहीं होता। और सब करनी का गुरु विधाता। और इसके अलावा महाराज फरमाने कि जितनी भी करनियाँ हैं संसार के अंदर है, उनके कौन विधाता है? गुरु है। 6 हदगुरु जो है वो सब प्रकार की करनियाँ बताते हैं। और मोक्ष कौन दिलाते हैं? सदगुरु दिलाते हैं। सबका निर्णय कर दिया छान के। महाराज हदगुरु के पास जाओगे तो वो करनी बताएंगे, उससे आपको माया प्राप्त होगी, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। और सदगुरु के पास जाओगे तो मोक्ष के आपको भेद दे देंगे, सता जागृत कर देंगे। और सता जागृति के बिना मोक्ष नहीं जा सकते। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। लिवबंद भजन जब तक नहीं बनेगा, सता जागृति के बिना लिवबंद भजन नहीं बन सकता और उसके बिना मोक्ष में नहीं जा सकते। तो पार ब्रह्म सदगुरु ही व्यास है। सदगुरु के पास जाओगे तभी वो पार ब्रह्म का बोध कराएंगे आप, नहीं तो वो पार ब्रह्म परमात्मा का बोध भी नहीं होना आप। जब उर केवल सो प्रेम जाएगे, इस प्रकार से महाराज फरमाने ऐसा सदगुरु के प्रति आपका प्रेम प्रकाशित होगा उर में, हृदय में, तब जाकर सदगुरु मेहर करेंगे और आपको परमात्मा प्राप्त होंगे। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लगे नाम न जागे माही। महाराज फरमाने कि जैसे आपके भीतर ऐसा प्रेम जागृत हो जाएगा सदगुरु के प्रति, सदगुरु के ज्ञान के प्रति, तो वो हरि का नाम, राम जी का नाम, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नेचर आपके गट के भीतर प्रकाशित हो जाएगा प्रेम जगने में। एक दिवस भर ढील न पासे, जिस दिन आपके वो प्रेम जागृत हो जाएगा उसी दिन आपके नाम जागृत हो जाएगा। एक दिन की भी देर नहीं पड़ेगी उसमें। दुर्लभ प्रेम वो आवे ना ही, लेकिन ऐसा दुर्लभ प्रेम सदगुरु के ज्ञान के प्रति हमारे गट के भीतर प्रकट नहीं होता, आता नहीं हमें, इसीलिए वो नाम जागृत नहीं होता। नाम जागृत नहीं होने का क्या कारण? कि हमारे को सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं आता, सदगुरु के प्रति नैचा नहीं आता, दृढ़ता नहीं आती, प्रतीति नहीं आती, वो प्रेम जागृत नहीं होता। हमारे अंदर अनेक प्रकार के भ्रम रहते हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं रहती, अनेक प्रकार के विचार रहते हैं, अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क रहते हैं। तो ऐसा पूर्ण विश्वास नैचा प्रतीति के साथ जब प्रेम हमारे गट के भीतर सदगुरु के ज्ञान के प्रति जिस दिन आ जाएगा उस दिन नाम जागृत हो जाएगा। तो महाराज में वो प्रेम बड़ा दुर्लभ है, ऐसा पूर्ण विश्वास नैचा प्रतीति आना बड़ा दुर्लभ है, आसान नहीं है, सरल नहीं है। और जिसके आ जाता है उसके नाम जागृत हो जाता है, भोड़ों के आ जाता है लेकिन समझदार के नहीं आता। भोला निचपल खाए, हर की गत सुखराम के मोसू लखी न जाए, समझा सूडा पानड़ा भोला निचपल खाए। जो भोले होते हैं उनके ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है और वो निचपल उनको प्राप्त हो जाता है सदगुरु से। और जो समझदार होते हैं, ज़्यादा चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके नहीं आता। और उपाय प्रेम के नाही, सदगुरु दया प्रकाशे माही। मुख कहने को कामन कोई, कुदरत कला दया वो होई। महाराज में कुदरत कला जो प्रकटती है वो केवल सदगुरु की दया से ही प्रकटती है। जब तक भीतर से निजमन की दया नहीं होगी भीतर से, तब तक वो कुदरत कला प्रकटेगी नहीं। कोई ऊपर ऊपर से कह दे कि जा तेरे नाम प्रकट जाएगा, नहीं प्रकटता जब तक भीतर से आपका निजमन ले जाकर नहीं सौंपोगे और सदगुरु का निजमन रीझ नहीं जाएगा और सदगुरु के निजमन की दया आपके ऊपर नहीं हो जाएगी, तब तक वो निज नाम नहीं प्रकटता। केवल मुख के कहने से नहीं प्रकटता, ऊपर ऊपर से आप ऊपर ऊपर का हेत लेके गए, निजमन नहीं ले जाकर सौंपा और सदगुरु ने भी ऊपर ऊपर से मुख से कह दिया कि जा तेरे नाम प्रकट हो जाएगा, महाराज नहीं होगा प्रकट। जब तक आप निजमन ले जाके नहीं सौंपोगे और सदगुरु का निजमन रीझ कर आपके ऊपर मेहर नहीं करेगा, तब तक वो
नहीं प्रकटेगा, कृपा नहीं करेगा तब तक नहीं प्रकटेगा। तो सद्गुरु दया प्रकाशे माई, सद्गुरु की दया से ही, मेहर से ही, कृपा से ही घट के भीतर नाम प्रकाशित होता। और उपाय प्रेम के नहीं, इस प्रेम के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है नाम प्रकटाने का, निज नाम प्रकट कराने का। केवल एक प्रेम ही उपाय है। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही भाई। सद्गुरु टाल प्रेम नहीं आवे, तो नेंचर वो नाम न पावे। महाराज फरमाने की और दूसरे ज्ञान आपको प्राप्त करने तो उसके अनंत ही उपाय इस संसार के अंदर 52 अक्षरों के ज्ञान के। तो लेकिन तत्व ज्ञान का तो एक ही है कि भाई सद्गुरु के प्रति आपका प्रेम आएगा, सद्गुरु के ज्ञान के प्रति आपका प्रेम आएगा, तब वो नेंचर आएगा, इसके बिना नहीं आएगा। बस ये एक ही उपाय नेंचर लाने का। जब तक विश्वास नहीं होगा ज्ञान पे तो कैसे आप धारण करोगे, नहीं कर पाओगे। कहे तो बहुत समझ कहूँ लाई, कहे तो एक बचन में भाई। सतगुरु सो दुविध्या कछु नाई, ऐसो मिले नीर पे माही। महाराज फरमाने हैं कि आप क्यों तो और बात खूब दृष्टांत देकर बताऊं, और नहीं तो एक ही दृष्टांत में समझ जाओ कि सदगुरु सु कछु दुविध्या ना आई। सदगुरु से बिल्कुल भी दुविध्या मत रखो, सदगुरु के ज्ञान से बिल्कुल दुविध्या नहीं रखो। ऐसे मिल जाओ जैसे नीर पे माई, जैसे दूध में जल मिल जाता है, कैसे मिक्स हो जाता है, उसको फिर न्यारा नहीं कर सकते। इस प्रकार से उनके ज्ञान से आप मिक्स हो जाओ, उसके अंदर पूरे गर्क हो जाओ, गरकाब हो जाओ। अपने वजूद को, अपने अहंकार को, अपने आपे को, अपने गौरव को, गुमान को, अपनी समझदारी को, अपने चातुर्य को, सबको छोड़ दो। छोड़कर उस ज्ञान के अंदर ऐसे मिक्स हो जाओ और सद्गुरु रूपी हो जाओ। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है तो फिर वो पानी कहलाता है क्या? फिर वो दूध ही कहलाता है। एक लोटा पानी एक भगुनी दूध में मिला दो, फिर वो भगुनी क्या हो गई? पूरा दूध ही हो गई। तो जिस प्रकार से वो पानी दूध में मिक्स हो गया, इस प्रकार आप सद्गुरु के ज्ञान में रच पच जाओ, मिक्स हो जाओ। तो फिर आपको उस ज्ञान से कोई अलग नहीं कर सकता। और आप मिक्स तो होना नहीं चाहते, ज्ञान को शिरोधारी नहीं करना चाहते, तो फिर न्यारे ही रहोगे। केश बराबर आतरो, जैन सा राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। थोड़ा सा भी आतरा रखोगे, दूध पानी में, पानी दूध में मिक्स होता है तो कोई आतरा रखता है क्या? वो तो फिर दूध रूपी हो जाता, फिर पानी नहीं कहलाता। अपना अलग अपना कोई वजूद नहीं रखता। हाँ, भले पास में कितने सालों तक पड़ा रहो तो भी वो उसके ऊपर कोई कृपा होने वाली नहीं, जब तक ऐसे एक मेक नहीं होगे, मिक्स नहीं होगे ज्ञान में। एक में कब होगा सर? तो पार ब्रह्म ही भाषे जब तक एक में होगा, उसको भाई एक ही नजर आते हैं, दोनों अलग नजर आते ही नहीं, तब प्रेम उमड़ेगा। ये तो सामान्य है तो फिर प्रेम उमड़ेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की बात सदगुरु ने विठल राव से कही। तो ये बात सुनकर विठल राव अब कहता है कि सतगुरु मेहर सुनी हम आगे, आप कहो सो अर्थ न लागे। वातो कयो दया कर देवे, तुम कहो कुदरत कड़ा कर लेवे। विठल राव ने कहा कि हमने सदगुरु की मेहर आगे भी सुनी है, हमने ऐसा, लेकिन आप जो बात बता रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रही कि वातो कयो दया कर देवे। हमने तो ऐसा सुना था कि जो है गुरु सदगुरु कोई दया करते तो हमको जो है फल मिल जाता, त्रिलोकी में अनेक चीज़ें मिल जाती है, उनकी दया हो जाती है हमारे ऊपर। और आप कहते हो कि वो तो कुदरत कड़ा ही देते हैं, दूसरी चीज़ देते ही नहीं है। मतलब वो जो विठल राव जो बात कह रहा है वो हदगुरुओं की बात कह रहा है, उनको सदगुरु मिले नहीं, हदगुरु की बात कह रहा है कि भी हदगुरु की तो दया हो जाती है, तो हदगुरु तो हमको अनेक प्रकार के संसार में चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, हमको अनेक प्रकार के त्रिलोकी में फल मिल जाते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हो कि ऐसी बात तो हमने कभी सुनी नहीं कि कोई कुदरत कला भी देता है ऐसा दया करके। आप पहली बार बता रहे हो कि कोई कुदरत कला इस प्रकार से हमको प्राप्त होती है, क्योंकि विठल राव को अभी तक सदगुरु कोई मिले नहीं, हदगुरु ही मिले सब। तो हदगुरु मिले तो हदगुरु तो जो उनके पास चीज़ होगी वही देंगे दया करके। आगे दया मेहर जन गाई,
गुरु प्रताप सत्य जुग माही, आप कहो सो रीत है न्यारी, आगम नहीं कम को हो भारी। आगे भी जो है जनों की मेहर हमने देखी है, गुरु प्रताप हमने सतयुग में भी सुना है, लेकिन आप जो रीत बता रहे हो वो रीत एकदम अलग है। निज नाम की रीत बता रहे हो, निज नाम की रीत एकदम अलग है। वातो कही संत कोई आवे, महर करे तो भेद बतावे, आप कहो कहणो कछु नाई, जागे नाम प्रेम सुमाही। भाई हमने तो ऐसा सुना था कि जो है कोई संत आते हैं, कोई साध आते हैं और वो महर करते हैं तो वेद बताते हैं, महर करते तो वेद बताते हैं, लेकिन आप कहो कहणो कछु नाई, आप तो कहते हो कि मैं तो कुछ कहता भी नहीं हूँ। जागे नाम प्रेम सुमाई, बस केवल प्रेम से ही नाम जागृत हो जाता है। आप प्रेम लेके आए, आप निजमन लाकर मेरे को सौंपा और मेरा निजमन रीझ गया और आपके घट में नाम जागृत हो गया, बस इतना ही। और मैं कोई करनी नहीं बताता और मैं क्रिया नहीं बताता। करनी बिना गिगंदे चाड़ू, पलक फोर के माई। भाई दूसरे तो जो है करनी बताएंगे, क्रिया बताएंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मैं तो कुछ कहूँगा ही नहीं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। बस जैसे ही आप अपना निजमन लेके आओगे और मेरा निजमन रीझ जाएगा तो आपके घट में नाम जागृत हो जाएगा, इतना ही काम है बस। वातो कयो नाम सु लागे, वेद कर्म कर निश दिन जागे, साजन एक संभावो आई, प्रीत करो सायब सु भाई। जो दूसरे गुरु आते वो तो हमको इस प्रकार से बताते, वातो कयो नाम सु लागे, जो आज दिन तक हमने सुना है कि भाई वो जन आकर कैसे मेहर करते, वातो कयो नाम सु लागे, वो तो कोई नाम हमको दे देते, बता देते, कोई मंत्र बता देते कि आप इस नाम की उपासना करना, ये नाम को आप जो है सुबह रटना, शाम को रटना, दिन में रटना, जब जब आपको टाइम मिले तब रटना। इस प्रकार से कोई मंत्र बता देते, हम वो मंत्र रटते। वेद कर्म निज दिन जागे, और इस प्रकार से आप दान करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, व्रत करना, अनेक प्रकार की करनी क्रियाएं करना, तो आपके ये फल मिल जाएगा इसका, ऐसा करोगे तो। और साधन एक संभाव आए, और हमें कहते भाई एक साधन को पकड़ लो, एक उपासना पकड़ लो, एक उपासना को आप करते रहना, करते करते आपके हो जाएगा। प्रीत करो साहब से, और राम जी से प्रीत करना, साहेब से प्रीत करना, तो आपके काम हो जाएगा। तो ये भी करनी हो गई, वो भी कोई करनी बता के गए हमको, लेकिन आप तो कुछ करनी नहीं बता रहे हो। आप कयो गुरु ही हर होई, सतगुरु अवर नहीं और कोई, गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। आपने तो कुछ बताया ही नहीं। आप कयो गुरु ही हर होई, आपने तो कहा कि भाई सदगुरु ही राम जी है, आपने तो कहा सदगुरु ही आनंद पद है, दूसरा कोई है ही नहीं सदगुरु के सिवाय। आप कयो गुरु ही हर होई, सतगुरु अवर नहीं कोई, सदगुरु के सिवाय और दूसरा कुछ भी नहीं बताया आपने। गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा। आपने कहा कि भाई जो है गुरु ही नाम है और गुरु ही नेम है, गुरु में ही पत रखना है और गुरु ही सुमरण ध्यान का विचार है। ऐसी बात आपने बताई, इसके सिवाय आपने कुछ भी नहीं बताई कि आप तो कोई करनी नहीं बता रहे। बिठल राव यूं बोलिया आई, आप न्याव कर दो समझाई, वातो कयो तन मन माया, हरि लेखे अर्पण कर दो सब भाया। अब विठल ने कहा कि बाप हमको न्याव करके समझाओ कि भाई उन्होंने तो ऐसा कहा और आप तो कुछ भी नहीं बता रहे हो इसमें। वातो कयो तन मन माया, हरि लेखे अर्पण कर दो सब भाया। उन्होंने कहा कि भाई जो है आप तन मन और अपनी माया को सबको हरि के लेके अर्पण कर दो, लगा दो। आप तो ऐसा भी नहीं कह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि भाई आप सब घर गृहस्थी का काम करते रहो, कुछ मना ही नहीं कर रहे हो आप तो। उन्होंने कहा कि सब जो है आप लगा दो। अब क्या सही है इसका आप हमको निर्णय करके बताओ
कि वो जो हमने आगे बात सुनी थी वो ठीक है कि आप कह रहे हो जो ठीक है, इसका हमें न्याय करके बता दो। ऐसा न्याय अब कल करेंगे सुखराम जी महाराज। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। राम सर राम सर। राम राम सर राम राम।